प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। आप सभी को मैं पास्टर महेश धाकतोड़े प्रभु यीशु में पवित्र सलाम कहता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, मैंने परसों जो वीडियो अपलोड किया था उसमें दूसरा थिस्सलुनी उसका दूसरा अध्याय, इस पर हम मनन करेंगे। दूसरा अध्याय का 1 से लेकर के 12 तक मनन करेंगे कुछ दिनों तक, ऐसा मैंने कहा था। और उसका जो बैकग्राउंड है या उसका जो पौलुस क्या कहना चाहता है, तात्पर्य क्या है, इस पर मैंने उस वीडियो में बात की थी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो पहला वचन है उस पर मनन करेंगे। पहला वचन मैं पढ़ता हूं और पवित्र आत्मा आगे क्या कहना चाहता है ये हम देखेंगे। दूसरा थिस्सलुनी उसका दूसरा अध्याय उसका पहला वचन। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। तो पौलुस यहाँ पर यीशु मसीह के आने के विषय में और हमारा यीशु मसीह के पास इकट्ठा होने के विषय में पहले वचन में बात करता है। इस विषय में कोई वो विनती करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पौलुस को इस बात पर जरा भी शंका नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा। वो जानता है कि यीशु मसीह आएगा, उसे पूरा विश्वास है कि यीशु मसीह आएगा और आने वाले कुछ दिनों में यीशु मसीह आएगा। लेकिन कब आएगा ये बात वो भी स्पष्ट नहीं करता, क्योंकि पवित्र आत्मा उसे स्पष्ट नहीं करता। लेकिन उसे ये पूरा विश्वास है, जरा भी शंका नहीं है कि यीशु मसीह आने वाला है। अब यहां पर जब वह कहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास में इकट्ठा होना, हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास में इकट्ठा होना, तो इससे यह पता चलता है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में पौलुस इस पत्री में, इस अध्याय में बात कर रहा है। वो रैप्चर के विषय में बात नहीं कर रहा। तो 7 सालों के बाद यीशु मसीह का जो आगमन इस धरती पर होने वाला है, जो वह धरती पर उतरेगा और जैतून के पहाड़ पर उतरेगा, उस विषय में यहां पर पौलुस बात करना चाहता है। यदि हम इसको और सही ढंग से समझना चाहते हैं, पुख्ता करना चाहते हैं, तो मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय और उसका 31वां वचन जब हम पढ़ते हैं, मत्ती की किताब उसका अध्याय 24 चैप्टर ऑफ द मैथ्यू एंड वर्स 31, वहां पर यीशु मसीह जब अपने चेलों से बात कर रहा था तो कहता है वह तुरही के बड़े शब्द के साथ, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और
वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों ओर से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि वह अर्थात खुद यीशु मसीह, ऊपर वह कहता है कि मनुष्य का पुत्र अर्थात मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह है, यह हम सभी जानते हैं। तो वह अपने दूतों को भेज करके सभी चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। तो ये कब होने वाला है? ये जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तब होने वाला है। कब होगा? जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तब होने वाला है। इसी वचन को मरकुस अपने ढंग से प्रस्तुत करता है। मरकुस की किताब उसका 13वां अध्याय, मरकुस की किताब उसका 13वां अध्याय और उसका 27वां वचन, उसमें भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, उस समय वह अपने दूतों को भेजकर, उस समय, इस समय जब वह वापस आएगा, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य 19 में लिखा है, वो अपने जो स्वर्गीय दूत है और 7 साल पहले कलीसिया के लोग जो उठा लिए गए हैं उनके साथ में वापस आएगा। तो उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। किस समय? जब वह अपने कलीसिया के साथ वापस आएगा। यदि आप मेरे सारे वीडियो को देखेंगे तो मेरे एक वीडियो में आपको यह पता चल जाएगा, जब मैंने दूसरे आगमनों के विषय में, पहला 7 साल के पहले का आगमन और 7 सालों के बाद में का आगमन, इस पर जो वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो में इस विषय पर जो बात की है, उसमें मैंने ये बात स्पष्ट की है कि 7 सालों के बाद में जब यीशु मसीह आएगा, उस समय भी पुनरुत्थान होगा, उस समय भी रैप्चर होगा। और वो कौन से लोग होंगे जो उठाए जाएंगे, अर्थात मृत्यु में से जीवित हो जाएंगे, और वो कौन से लोग हैं जो अपने शरीर को परिवर्तित करके उठा लिए जाएंगे, इस पर मैंने उसमें स्पष्ट किया है। तो आप मेरे चैनल पर जो वीडियो है अंतिम दिनों के विषय में, उनको आप चेक कीजिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय में जब लोगों को यीशु मसीह के सामने जो उसके चुने हुए लोग हैं, उन सभी को यरूशलेम में, जैतून के पहाड़ पर या यरूशलेम में इकट्ठा किया जाएगा, उस विषय में यहाँ पर पौलुस कहना चाहता है, इस पर मुझे भी शक नहीं है। यदि आप मत्ती की किताब में 2 बार सताव के विषय में कहा गया है। यीशु मसीह
2 बार मत्ती की किताब में सताव के विषय में जिक्र करता है। जब वो अपने चेलों को 12 चेलों को चुनता है और सेवकाई के लिए भेजता है, उस समय भी वह सताव के विषय में बात करता है। परमेश्वर का वचन हर समय के लिए लागू होता है, लेकिन उस समय यीशु मसीह जिस सताव की बात कर रहा था वह पहला सताव, कलीसिया का पहला सताव जो यरूशलेम और यहूदा में और गलील में हुआ, उस सताव के विषय में बात कर रहा था। ऐसा उस अध्याय को पढ़ने के बाद में हमें पता चलता है। और उस सताव का जो यह है स्वभाव है या सताव का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि वह सताव उस समय किस समय जब यरूशलेम ढहाई गई, मंदिर जलाया गया, उसके पहले का जो सताव है यहूदी लोगों ने विश्वासी लोगों का किया। उस सताव में उन बातों का काफी मतलब अधिकतर बातों का हमें वहां पर ये दिखाई देता है, तो स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन फिर भी वहां पर सताव के विषय में बात करते समय यीशु मसीह अंतिम दिनों के विषय में भी बात कर गया। मतलब उसने अंतिम दिनों के विषय में भी बात की, इसमें कोई शक नहीं। उसमें कुछ वचन ऐसे है जो यीशु मसीह ने उस सताव के विषय में बात करते समय अंतिम दिनों का जो सताव है उस विषय की बातें भी सामने रखी। और उसमें हमें 40, 41 और 42 वचन इसमें विशेष करके ये बात हमें पढ़ने को मिलती है। तो मत्ती की किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 40 से लेकर के आगे मैं पढ़ता हूं। आप भी बाद में अपने इसमें पढ़ लेना। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। तो यहां पर यीशु मसीह अंतिम दिनों के विषय में बात कर रहा है, क्योंकि मत्ती की किताब उसका 25वां अध्याय और उसके 31 से आगे अगर पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात को अधिक स्पष्ट यीशु मसीह ने किया है। जब वहां पर वह भेड़ों को और बकरियों को अलग करता है, विश्वासियों को और अविश्वासियों को, या फिर परमेश्वर के चुने हुए लोगों का सपोर्ट करने वाले, उनकी सहायता करने वाले लोग, चुने हुए लोग और नहीं चुने हुए लोग, ऐसे लोगों को अलग करता है। तो वहां पर सभी को यीशु मसीह के सामने इकट्ठा किया जाता है। यीशु मसीह के सामने इकट्ठा किया जाता है। इससे हमें यह पता चलता है
इससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह इस वचन में अंतिम दिनों के विषय में कहता है, और पौलुस भी जब कहता है कि हम सभी को यीशु मसीह के सामने इकट्ठा करने के विषय में, तो वह इकट्ठा करने का विषय जो है वो 7 सालों के बाद का विषय है। और एक वचन पढ़ करके मैं अपने आज के संदेश को यहाँ पर ख़त्म करूँगा। मत्ती की किताब उसका 13वां अध्याय, मत्ती की किताब उसका 13वां अध्याय और उसका 40, 41 और 42। मत्ती की किताब उसका 13वां अध्याय और 40 से आगे मैं पढ़ता हूं। अथा जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। तो यहाँ पर मैंने 43 भी पढ़ा। यहाँ पर जो खेत में धान बोने के विषय का दृष्टांत है ये, और जंगली बीज शत्रु आग करके धान में बोता है। रात के समय में जब ये धान उगता है तो साथ में जंगली बीज भी उगता है। तो उसके दास, जो खेत का स्वामी है, उसके दास कहते हैं कि क्या हम जाकर के ये जंगली जो पेड़ है, जो कड़वा बीज है, उसे निकाल फेंकें? तो खेत का स्वामी कहता है कि नहीं, रहने दे, जब कटाई होगी तो उस समय मैं इन्हें अलग कर दूंगा और जो जंगली है उसे जला दूंगा। तो यहां पर भी यीशु मसीह इस दृष्टांत को अंतिम दिनों के विषय को लेकर के कहता है। उस समय जिस समय यीशु मसीह आएगा, अपने सिंहासन पर बैठेगा और सभी लोगों को अपने सामने इकट्ठा करेगा, तब विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग करेगा, अविश्वासियों को विश्वासियों को अलग करेगा और अविश्वासियों को नाश के लिए भेज देगा। तो इससे हमें ये पता चलता है 7 सालों के बाद में, अब वो न्याय किस तरह का होगा वो तो उसी समय पता चलेगा, लेकिन 7 सालों के बाद में विश्वासियों को, चुने हुए लोगों को संसार के कोने कोने से, धरती के कोने कोने से यीशु मसीह के सामने इकट्ठा किया जाएगा। उसके विषय में यहाँ पर लिखा है, इन वचनों में लिखा है। और पौलुस भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में थिस्सलुनीके के लोगों को जताना चाहता है कि ना कि रैप्चर के विषय में। पौलुस यहाँ पर रैप्चर के विषय में बात नहीं कर रहा है। पौलुस यहाँ पर 7 सालों के बाद में जो यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, उस आगमन के विषय में बात करता है। इस पर जरा भी शक पैदा नहीं होता। तो आगे चल करके हम इस विषय पर कल हम देखेंगे, और कल मैं दूसरे वचन पर, जहाँ पर वह कहता है कि डरो मत, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा कि वो ऐसा क्यों कहता है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको विश्वास में बनाए रखे, और यीशु मसीह के आने की बाट जोने वाले लोगों में आप सभी सहभागी शामिल हो और उठाए जाने में शामिल हो। आपके परिवार के साथ में आप सभी अनंत जीवन के वारिस बने। मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, मेरे परिवार के लिए, सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करिए, और मेरा
चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करिए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।